हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आज मार्केट्स विद इमरान सुल्तान। सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की आज की मार्केट एक्टिविटीज का। आज वेरी फर्स्ट डे ऑफ दिस ट्रेडिंग वीक। कल जाहिर है कि एक पब्लिक हॉलिडे था, जिसके बाद आज की मार्केट में हमने देखा कि 415 पॉइंट्स इंडेक्स डाउन रहा और क्लोजिंग उसकी 43,885 पे हुई। और जाहिर है कि ग्लोबल सेल ऑफ जो है वो देखा गया कल, क्योंकि यूएस के जो ट्रेजरी बॉन्ड्स हैं उनकी कट ऑफ यील्ड में 2.85% जो है वो मुकर्रर हुई, जिसके बाद ये जो इजाफा था पिछले 4 साल में सबसे बड़ा इजाफा था उनकी यील्ड्स में, जिसके बाद एक मैसिव सेल ऑफ देखा गया। जाहिर है कि वहां पे सिफाई हुआ और न सिर्फ यूएस सेशन में, उसके बाद एक लंबी कतार लग गई दोनों सेशंस की, यूरोपियन सेशंस में भी और यूएस में भी। हमने देखा कि जो ब्लू चिप आइटम्स थे, ब्लू चिप स्टॉक्स धड़ धड़ गिरते गए, जिसमें S&P 500 की बात करें, डाउ जोन्स की बात करें, इसके अलावा आपके निकी की बात करें, सेंसेक्स की बात करें, तमाम जो इंडेक्सेस हैं, इंडाइसेस हैं मुख्तलिफ, वो गिरते रहे। और यही चीज जो है पाकिस्तान में भी देखी गई। इनिशियली मार्केट में बहुत बड़ा एक हमने देखा कि डिप थी, लेकिन उसके बाद जो है वो लेटर ऑन उसको कवर अप भी हमने देखा कि अच्छे लेवल्स के ऊपर बाइंग भी देखी गई। वो भी इसलिए कि ज़ाहिर है कि इतनी ज्यादा इंटरलिंक नहीं है हमारी मार्केट फॉरेन मार्केट के मुकाबले में। तो ये थी आज की मार्केट एक्टिविटीज, जिसमें जो क्लोजिंग थी 43,881 पे। आज कुल 383 कंपनीज एक्टिव रही, जिसमें 157 पॉजिटिव, 212 नेगेटिव और 14 कंपनीज अनचेंज रही। 288 मिलियन शेयर्स आज ट्रेड हुए कुल, जिनकी मालियत रही 11 अरब रुपए। रिलेटिवली कम वॉल्यूम विद वेरी आप कह सकते हैं कि कम जो है थी। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हम आपको लेके चलेंगे थर में जो एक्टिविटीज इस वक्त जारी हैं। थर जो कि पाकिस्तान की किस्मत बदल देगा, इसमें कोई शक नहीं कि थर में 170 बिलियन टन जो कोयला है, उस कोयले का 1% भी अगर हम उसको टैप से हम एनर्जी पैदा करें तो वो पाकिस्तान की किस्मत बदल सकती है। और यकीनी तौर से ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, वहां पे जो एक्टिविटी जारी है आज वो आपके सामने लेकर आएंगे। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है जनाब शेख साहब ने, आप चीफ एग्जीक्यूटिव हैं सिंध एंग्रो कोल माइनिंग कंपनी के। बहुत बहुत शुक्रिया सर आज इस प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का। बहुत सारी चीजें जो आपसे हमें पूछनी है। सबसे पहले तो मैं स्टेटस जानना चाहूंगा कि इस वक्त SECMC जो कि सबसे बड़ा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है और ये काम में, तो आप वहां पे कोल माइनिंग भी कर रहे हैं और पावर प्लांट भी आप लगा रहे हैं, और साथ ही साथ जो वहां पे जो फलाही काम है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। जरा अपडेट हम लेना चाहेंगे कि इस वक्त कहां तक पहुंची आपकी माइनिंग। शुक्रिया इमरान साहब, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस। हमने ये अप्रैल ऑफ 2016 में इसका फाइनेंशियल क्लोज अचीव किया था और अब हम मूव कर रहे हैं। अब इस वक्त तकरीबन फरवरी हम तकरीबन 70% प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेंगे, माइनिंग का भी और पावर का भी। हम तकरीबन 75 मिलियन क्यूबिक मीटर ऑफ अर्थ निकाल चुके हैं 112 में से। सो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा टारगेट है कि हमें अगले साल में प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, लेकिन इस साल इंशाल्लाह पहला इलेक्ट्रॉन जो कि हमें थर से निकालना है वो इस साल के इंशाल्लाह दिसंबर के महीने में पहला करंट ज़रूर हम निकाल कर पाकिस्तान की ग्रिड में ले आएंगे। तो ये पावर प्लांट के हवाले से कितनी कैपेसिटी आपके वहां पर होगी, कितने मेगावाट आपने जनरेट करना है और कितनी बिजली शामिल करनी है कंप्लीशन जब होगा इस प्रोजेक्ट का? देखिए, ये मुख्तलिफ फेजेस में प्रोजेक्ट किया जा रहा है। फेज 1 जो है वो तकरीबन 660 मेगावाट का है, जो अगले साल कंप्लीट होगा 2019 में, और हर साल 660 मेगावाट इसमें ऐड। यहाँ के हम 2024 में तकरीबन 4000 मेगावाट तक पहुंच जाएंगे। ठीक, शम्स साहब, ये एक मुश्किल टास्क नहीं था बहुत ज्यादा, क्योंकि जाहिर है कि ये हमें डेकेड्स हो गई इस कोयले को, ये जो जाहिर है कि प्रोविन कोल है वहां पे, उसके बाद काम इतना शुरू हुआ, क्यों हम लोग इतना बाद में आके ज्वाइन किया हमने, इसे क्या मुश्किलात थी? हमने जी एज ए नेशन बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया किया। ये कोयला जो है 1990 में दरियाफ्त हुआ था और 1990 से लेके 2016 तक यानी 26 साल तक हम इस पे सोचते रहे,
प्लानिंग करते रहे, मनसूबाबंदी करते रहे, लेकिन कोई भी हिम्मत नहीं की, इसमें सही तरह से काम एफर्ट नहीं किया गया। 2008 में जब गवर्नमेंट पास ये जिम्मेदारी आई और गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने एंग्रो का इंतखाब किया, उस वक्त एक जॉइंट वेंचर बनाया गया जिसने भी 6-7 साल लिए और लेकर 2016 में फाइनेंशियल क्लोज अचीव किया। ये एक मुश्किल प्रोजेक्ट है, ये आसान नहीं है, इसमें पैसे भी बहुत चाहिए। इस प्रोजेक्ट को करने के लिए तकरीबन $3 बिलियन चाहिए, जो कि सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। इससे पहले पाकिस्तान में कभी भी इतने बड़े प्रोजेक्ट नहीं किए गए। देन इस पे एक जो दूसरा बड़ा मसला था कि ये कोयले का था, इसलिए इस पे बहुत ज़्यादा लोग इन्वेस्ट करने को तैयार भी नहीं थे। तो पाकिस्तान की चीता जो सबसे बड़ी सबने मिलकर गवर्नमेंट ऑफ सिंध के साथ मिलकर फैसला किया कि ये पाकिस्तान का प्रोजेक्ट है, हमारे पास इसके अलावा कोई चॉइस नहीं है। इसलिए सब ने मिलकर ये फैसला किया, जिसमें एंग्रो शामिल थी, जिसमें हाउस ऑफ हबीब शामिल था, हबीब बैंक थी, हपको थी, लिबर्टी थी। सब ने मिलकर ये फैसला किया कि हम गवर्नमेंट ऑफ सिंध के साथ मिलकर, बहुत मुश्किल हुई है पैसे जमा करने में। फेडरल गवर्नमेंट ने हमें सीपैक में डाला, जिसकी वजह से बहुत फायदा हुआ। ये जानना चाह रहा था कि सीपैक में जब ये डल गया, इससे ये मशरूत हो गया सीपैक के साथ, तो फिर आपको कितनी आसानी हुई, स्पेशली फाइनेंसिंग के हवाले से? इमरान साहब, बगैर सीपैक के ये प्रोजेक्ट मुमकिन ही नहीं था। 2000 जब हमने फेडरल गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट की कि इसको सीपैक में डाला जाए, तो उन्होंने इसे सीपैक में डाला। सीपैक का इसको नंबर 3 और नंबर 4 पे प्रायोरिटी प्रोजेक्ट रखा। उसके बाद इसकी फाइनेंसिंग पॉसिबल हुई, वरना उससे पहले फाइनेंसिंग पॉसिबल ही नहीं थी। इसकी फाइनेंसिंग में मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इसमें गवर्नमेंट ऑफ सिंध का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने $700 मिलियन की सॉवरेन गारंटी जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने दी है, उसका बैकअप गवर्नमेंट ऑफ सिंध, और उसी के बाद ही सीपैक में जाना, $700 मिलियन की गवर्नमेंट ऑफ सिंध की गारंटी देना, ये सब मिलाकर प्राइवेट सेक्टर को जमा होना, पाकिस्तान की बेहतरीन कंपनियों का जमा होना, ये सब मिलकर ये प्रोजेक्ट की वजह बनी कि ये प्रोजेक्ट चलना शुरू हुआ। एक टेस्ट केस भी होगा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के हवाले से, सीपैक से जुड़ने के हवाले से, और इसका मुस्तकबिल क्या है मजीद इस तरह के प्रोजेक्ट्स के हवाले से, क्योंकि थर तो बहुत बड़ा है और मेरे ख्याल से आप 1 या 2% से ज्यादा उसके ऊपर काम नहीं कर रहे होंगे। कितने % रिजर्व के ऊपर आप काम कर रहे हैं सर? जी, आपका ये बहुत कि ये प्रोजेक्ट जो है ये फर्स्ट है मैनी चीज़ों में पाकिस्तान में। पाकिस्तान की सबसे पहली माइन है ये, पाकिस्तान की सीपैक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है ये, पाकिस्तान का पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। केस स्टडी होगा बहुत सारी जगहों पे, बहुत सारी चीजों के लिए, और अगर हम इसमें कामयाब हुए, और इंशाल्लाह कोई वजह नहीं है, अल्लाह ताला की हेल्प शामिल रही, तो हम इसको जरूर। और इससे भी बड़ा मैं आपको बताऊं कि 1% ये कोल है, 1% के अलावा जो है बहुत ज्यादा कोल, इसमें 99% ऑफ द कोल अभी तक बच जाएगा। हम 1% से 4000 मेगावाट बना लेंगे, लेकिन उसके बाद 90 कोयला और भी रह जाएगा, और ये सब पाकिस्तानी दूसरी कंपनियों का काम है कि वो आएं और आकर इस प्रोजेक्ट पे काम करें। अच्छा, ये तो बड़ा कहा जा रहा है कि 4000 मेगावाट आप नेशनल ग्रिड में शामिल करेंगे और दीगर प्रोजेक्ट्स भी हम देख रहे हैं, लेकिन बात डिस्ट्रीब्यूशन की है। ये एक सीरियस एक कंसर्न नहीं है कि इस मुल्क में इस वक्त जो है पावर प्लांट्स के ऊपर बहुत ज्यादा काम हो रहा है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर काम नहीं हो रहा। हम आज कुछ मेगावाट ऊपर से आते हैं तो पूरा लाइन्स हमारी ट्रिप हो जाती हैं। ये आपकी बात, हमारे पिछले 4-5 सालों में बहुत ज्यादा जो एम्फसिस रहा है वो प्रोडक्शन पे रहा है, जनरेशन पे रहा है, और जितना एफर्ट ट्रांसमिशन पे होना चाहिए उतना नहीं हुआ। लेकिन मुझे इस बात की उम्मीद है अगले 5 सालों में ट्रांसमिशन पे बहुत काम होगा। अब जो है गवर्नमेंट ने HVDC की लाइन अप्रूव की है, जो कि मटियारी से लेके जामशोरों से लेके लाहौर तक बन रही है। कई एक और ट्रांसमिशन लाइन्स भी बन रही हैं, हमारे पास से लेके मटियारी तक की ट्रांसमिशन लाइन बन रही है। तो अब जो नेक्स्ट जो एफर्ट करना है, जनरेशन के साथ साथ जनरेशन को पेस पे लेके चलना है, लेकिन ट्रांसमिशन पे काम करना है और इस किस्म के प्रोजेक्ट्स पे काम करना है, जिसकी वजह से प्राइस जो है अपने पावर की प्राइस कम की जा सके। तो ये मुमकिन होगा कि सस्ती बिजली जिसका वादा किया जा रहा है आवाम से, वाकई सस्ती बिजली मिलेगी उन्हें? जी देखिए, जैसे जैसे थर बढ़ता जाएगा, जब थर का जो ब्लॉक 2 जो है हमारा, वो पाकिस्तान की सबसे सस्ती बिजली प्रोड्यूस करेगा। जब 4000 मेगावाट को हम पहुंच जाएंगे तो हम 5 और 6 सेंट के बीच में पहुंच जाएंगे, जो कि हर तरह से सबसे सस्ती बिजली है, जो कि रिन्यूएबल से भी सस्ती है, ये बेस लोड भी है और सी बिजली पैदा होगी। और सबसे इसका अच्छा फायदा यह है कि इसको खर्च करने के लिए आपको कोई डॉलर नहीं इस्तेमाल करना पड़ेगा, ना तो आपको LNG बाहर से खरीदनी पड़ेगी, ना आपको कोयला बाहर से खरीदना पड़ेगा, ना आपको RFO बाहर से खरीदना पड़ेगा। कि ऐसा ही हो, ज़ाहिर है कि बड़ी इससे काविशें जुड़ी हुई हैं और यकीनी तौर से ये पाकिस्तान की किस्मत को देगा। एक छोटे से ब्रेक की तरफ चलेंगे। ब्रेक के दिन शेख साहब CEO इस वक्त है सिंध एंग्रो कोल माइनिंग कंपनी के, और हमारे साथ हम एक छोटे से ब्रेक का दोबारा मिलते हैं।